प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में, अद्भुत नाम में खैर मकदम करता हूँ, ग्रीट करता हूँ। और हम बड़े आभारी हैं, धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार हैं कि आज भी हम खुदा के कलाम को सुन सकते हैं एक बुलाए हुए सेवक के द्वारा। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज भी वो हमें आशीषित करेगा और सारी महिमा और सारा आदर उसी के नाम को मिले। और ये सिर्फ अनुग्रह है, यानी कि रहम है, हम पर फजल है कि हम आज भी खुदावंद के इस पाक कलाम को समझ सकते हैं, क्योंकि उसने हमें वो आत्मा दिया, वो रूह दिया, और हर चीज में उसी के नाम का धन्यवाद हो, शुक्र हो। मैं कलाम से पढ़ना चाहूंगा और 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 साम से पढ़ूंगा 145 ज़बूर 8वीं आयत से पढ़ूंगा। ज़बूर 145 8वीं आयत। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और करुणामय है, यानी दयावान है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। तेरे भक्त लोग तुझे धन कहेंगे। वो तेरे राज की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बात करेंगे। वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज के प्रताप की महिमा प्रकट करेंगे। तेरा राज युग युग और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहती है, सब पीढ़ियों तक बनी रहती है। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को खुराक से आसूदा करता है। यहोवा अपनी गति में धर्मी और सब कामों में करुणामय है, यानी दयावान है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वो उन सब के करीब रहता है, उनके निकट रहता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने प्रेमियों की तो रक्षा करता, पर दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। ये जो कलाम हमने पढ़ा, ये करीब 3000 साल पहले दाऊद बादशाह ने लिखा। ये दाऊद कौन है? ये दाऊद वो है जिसको खुदावंद ने खुद अपने दिल से, अपने मन से, अपनी इच्छा से चुन लिया। जैसे कि दाऊद जो था, उसको खुदा ने चुना कि वो एक राजा बने, और वही बातें आज भी लागू होती है, क्योंकि वो तो कल, आज और हमेशा तक एक सा है। मैं 18 आयत से दोबारा पढ़ूंगा। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वो उनके करीब रहते, उनके पास रहता है। वो
उनकी दुहाई सुनकर जो उससे प्यार करते हैं वो सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करता रहूंगा और सारे जानदार उसके पाक नाम को हमेशा हमेशा तक मुबारक कहेंगे। और फिर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, शुक्रगुजारी देंगे। हाय वफादार खुदा, और तेरे कोई सारी महिमा और आदर मिले जो तूने हमसे प्रेम किया, तूने हम पर दया की, जो तूने हमें दिया। हे प्रभु, तूने हमें राह दिखाई और तूने उस रास्ते पर हमें रखा और हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे साथ साथ रहता है और इस रास्ते में तू हमारे साथ चलता है कि हम तुझसे मुलाकात कर सकते हैं। और धन्यवाद करते हैं, हर चीज के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे लिए किया और जो तूने क्रूस पर हमारे लिए किया। और वो और सारी की सारी महिमा और प्रशंसा सिर्फ तुझे मिले। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इसलिए भी कि वो ये मेज जो है ये तैयार की गई, हमें तो सिर्फ उस पे से खाना है। तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावन कि तू भाई फ्रैंक को आशीषित कर, क्योंकि तू उनके होंठों को आशीषित कर कि जिससे कि तेरा खालिस वचन और वो हमारे दिलों के लिए फलदायी बन जाए, मनों के लिए। और ये बीज जो बो दिया गया है, और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि ये हमारे जीवनों में ये जिंदगी पाएगा और सारी की सारी महिमा और आशीष तुझे मिले। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। और मैं भाई फ्रैंक भी आपको खुदावन यीशु मसीह के नाम में ग्रीट करता हूं और खुदावन की सारी आशीषें, प्रभु की सारी आशीषें आप पर मिलें और सारे संसार में जो इस बात को सुन रहे हैं और जो इस पर विश्वास करते हैं, ईमान रखते हैं और इसको अपनी जिंदगियों के अंदर पाते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास हमेशा एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वक्त बात है कि हमारी तैयारी कहां है और खुदावंद जल्दी आने वाला है। और यहां पर ज्यूरिक में, और मेरी बड़ी यादें यहां से जुड़ी हुई हैं। 60 साल पहले की बात है, मई महीने में, और 1961 की बात है। मैं यहां पहली दफा आया, एक मीटिंग्स में आया, ज्यूरिक में की मीटिंग्स में आया। डॉक्टर गुगिनविल जिन्होंने ये मीटिंग्स अरेंज करी थी, इंतजाम किया था, और फिर ब्रदर ब्रैनम के लिए जो मीटिंग्स अरेंज करी थी, मैं उनको मिला और इस तरीके से वक्त बा वक्त मैं समय समय पर उन मीटिंग्स में आता रहा। और खुदावन के हम बड़े धन्यवादी हैं कि 1969 से लेकर हम सभाएं करते रहे और हर एक आखिरी इतवार को जो था वो हम यहां ज्यूरिक में मीटिंग करते रहे। और इन सालों की तरफ जब हम देखते हैं कि जिसमें खुदावन ने हमको इतनी आशीषें दी, इतनी बरकतें दी, तब हम इस वक्त के बारे में भी सोचते हैं कि आज हम किस वक्त में रह रहे हैं। कई लोगों के लिए तो बड़ी नई बात है, कई लोगों के लिए तो बड़ी अद्भुत बात है कि ये कौन सी सभाएं हैं, कि ये मीटिंग्स हो सकता है कि ना हो बाद में, और बड़ा सब कुछ बदल चुका है कोरोना की वजह से। हम प्रभु के इतने आभारी हैं, धन्यवादी हैं कि हम ब्रॉडकास्ट के द्वारा ये मीटिंग कर सकते हैं।
जैसे प्रेरितों के काम में और अमाल में लिखा है कि वो इकट्ठे होते थे और वो हैकल में इकट्ठे होते थे, मंदिर में, और वो घर घर जाकर भी, हर घर घर में जाकर भी इकट्ठे होते थे। और इसी प्रकार से आज हमारे समय में हो रहा है। बहुत साल, कई साल से हमने बहुत साल तक ऑडिटोरियम में मीटिंग करी, बक्स हाउस में हमने करी, और अब घर घर में हम सभाएं करते हैं। हम खुदावन के बड़े आभारी हैं, धन्यवादी हैं अपने सच्चे दिलों से कि छोटी छोटी जो मीटिंग्स हैं, सभाएं हैं, ये भी हो सकती हैं, और ये स्विट्जरलैंड में भी हो रही हैं और ऑस्ट्रिया में भी हो रही हैं और सब जगह पर। क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि जो लिखा हुआ है कि आपस में मिलना जुलना ना छोड़ो, और प्रभु को पता था और उसने कहा था, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में, उनके मध्य में उपस्थित हूं। ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो बहुत जरूरी बात है, ये विश्वासियों के विश्वास को लेकर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खास बात है, चाहे वो सारे संसार के हर जगह पर। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस वक्त के लिए, जो बड़ा मुश्किल का वक्त है, कौन सोच सकता था कि ये इस तरीके से आ जाएगा, हो जाएगा। पर प्रभु ने हमको ये प्रतिज्ञा दी, ये प्रॉमिस दिया, ये वचन दिया, ये वादा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं इन सब दिनों तक, इस समय के अंत होने तक मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने हमें वो सावधानी, चेतनाएं दी, उसका धन्यवाद हो। क्योंकि हर एक सिचुएशन में, क्योंकि ये इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु के सामने यही भला है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इस समय के लिए, जिस समय में हम आज रह रहे हैं, हम रोज सुनते हैं, हम रोज खबरें सुनते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। और खास तौर पर, और आजकल जो चल रहा है, जो ज्वालामुखियों के बारे में जो हम सुन रहे हैं, क्या कह सकते हैं, भूकंप आ रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, और मुश्किलें आ रही हैं, हर प्रकार की यातनाएं आ रही हैं, हो रही हैं। और ये सब, इन सब का होना जरूरी है इन अंत के दिनों में। ये जब अनुग्रह का समय नजदीक खत्म होने को आ रहा है, प्रभु के आने के दिन से पहले इन सब चीजों का होना जरूरी है। इसलिए हम प्रभु के बड़े आभारी हैं, धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार हैं कि हम अपने मनों को, अपने सिरों को ऊपर उठा सकते हैं और इस चीज को सोच सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारे खुदावंद के आने का वक्त बहुत नजदीक है। क्योंकि उसने खुद कहा था, जब तुम इन चीजों को होता हुआ देखो, तो तुम जब इन चीजों को होता हुआ देखो, तो अपने सिरों को ऊपर उठाओ, क्योंकि अब तुम्हारा उद्धार बिल्कुल निकट है और तुम्हारा उद्धार बिल्कुल आ गया है। और जो रोमियो 8 को पढ़ता है वहां, और उसके बाद यशाया 30 को भी लेता है कि सूरज जो है वो इतना तेज होता जाएगा कि कोई भी, क्योंकि इस वातावरण में जो गर्मी बढ़ेगी, इसके लिए कोई इंतजाम नहीं कर पाएगा, कोई उसको साध नहीं पाएगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। क्योंकि ये तो प्रभु ने लिख दिया है, ये तो प्रभु ने पहले से ही मुकर्रर कर दिया है कि ऐसा होना ही होना है। ये पहले से वचन में बता दिया गया है। और इज़राइल के बारे में भी, प्यारे भाई और बहनों, हमने आप सबको यहां से बैठ करके ज्यूरिख से सबको
अब सब आपको खैर मकदम किया, आपको अभिनंदन किया। कि हमने बहुत सारे वचन सरमन जो है हमने हमने यहाँ ज्यूरिक से रिकॉर्ड किए और वो सारी दुनिया में सुने जा सकते हैं। जैसे वो क्रेफेल्ड से प्रचार होते थे, उसी प्रकार से वो ज्यूरिक से भी प्रचार हुए। अगर हम इज़राइल की तरफ देखें तब हमें ये देख के बड़ा दुख होता है। और अगर हम यरूशलेम के बारे में देखें भाइयों और बहनों, खुदावंद बहुत जल्द ही ये सारी चीजों का प्रबंध, सारी चीजों का इंतजाम खुद करने वाला है और वो कलीसिया का इंतजाम खुद करने वाला है और वो जल्द ही आने वाला है और वो अपना वो सारा का सारा काम जो है खैर कौमों के साथ खत्म करके फिर इज़राइल के साथ शुरू करने वाला है। और ये सारे के सारे देश जो होंगे, जब वो यरूशलेम आएंगे, खुदावंद का कलाम सुनने के लिए जब वो आएंगे, एक बार फिर कि हम इस बात के आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं कि हम खुदावंद के कलाम की जो नबूवत है, भविष्यवाणियां हैं, उनके हिसाब से अपने इस वक्त को पहचान सकते हैं कि हम कौन से वक्त में, कौन से समय में रह रहे हैं। कि ये जो आखिरी मैसेज है, ये जो सच्चे मसीहों के लिए, जो बिलीवर्स के लिए जो मैसेज है, ये हमको बोलना पड़ता है, क्योंकि ये इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसको ये अद्भुत वचन मिला था, ये अलौकिक वचन मिला था और उसको लोगों को तैयारी देनी थी प्रभु की आमद के लिए, पहली आमद के लिए। उसी प्रकार से हमारे समय में भी भाई ब्रैनम, उनको भी ये आज्ञा मिली थी, ये बुलाहट मिली थी, क्योंकि खुदावन का जो कलाम है, जो सच्चा वचन, ये मूल वचन जो है, ये ओरिजिनल कलाम जो है, ओरिजिनल वचन जो है, जो प्रेरितों के द्वारा प्रीच किया गया, जैसा कि ये उस समय बताया गया था और प्रचार किया गया था 2000 साल पहले, सब कुछ उसी प्रकार से उसकी बहाली हो जाए और वो वापस उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में, उसी स्थान में दोबारा आ जाए और प्रभु का ये वचन, खुदावंद यीशु मसीह का ये कलाम जो है, ये वापस उस ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए। क्योंकि जो खुदा के कलाम में पाया जाता है, वही उसकी इच्छा में भी पाया जाता है। हमारी जो शिक्षा, हमारा जीवन, हमारा चलना फिरना, सब कुछ जो है, उसका मेल खुदावंद के वचन से होना चाहिए, उसके कलाम से होना चाहिए। इसके लिए खुदावंद ने बहुत इसके लिए इंतजाम किया। हम देखें कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा, भाई खेला ने जो अभी पढ़ा, हम भजन संहिता 145 8 आयत से 8 और 9 आयत को पढ़ते हैं। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला यानी और दयावान है। यह सबके लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। प्रभु के नाम की आशीष हो, प्रशंसा हो। क्योंकि यहां पर देखिए अनुग्रह जो है, ये वर्ड, ये जो शब्द है अनुग्रह है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि अब्राहम से लेकर अब सभी तक जो खुदा को जानते हैं उनको अनुग्रह मिला, उनको खुदावन से अनुग्रह, फजल मिला। जो नया नियम है, नया अहदनामा है, ये कि मरियम को, उसको अनुग्रह मिला, खुदावन के सामने मरियम को अनुग्रह मिला, फजल मिला।
जिससे कि वो वादा, वो वचन, वो वादा पूरा हो सके, कामिल हो सके, कि वो कि एक खुदावन का बेटा जो है वो पूरा होगा, वो आएगा, उसका आना होगा, और जिसके लिए प्रभु अनुग्रह दे दे, फजल दे दे, जैसा और जैसे कि कहा गया कि अगर मुझे तेरा फजल मिला है तो मुझे अपनी राहों पर चला, मुझे अपनी राह दिखा। फजल के द्वारा हम अनुग्रह के वक्त में रह रहे हैं, क्योंकि जो नया नियम है, वो नया नियम जो है वो फजल और अनुग्रह से स्टार्ट हो रहा है, और समय जो है ये अनुग्रह का समय है, और ये अनुग्रह से शुरू होता है और अनुग्रह से ही खत्म होता है। और जो आज जिसको फजल मिल जाए वो उस चीज को थामे रहता है, उस चीज को पकड़ लेता है जो कि खुदा का रूह कलाम से कलीसियाओं को क्या कहता है, वो इसको पकड़ लेगा। और ये बात यहां बार बार कही जानी चाहिए, जोर देकर, क्योंकि सातों कलीसियाओं के युगों में जो कि मुकाशफा की किताब प्रकाशित वाक में बताया गया, ये वादा, ये प्रॉमिस सिर्फ उनके लिए है जिनको अनुग्रह और फजल मिला खुदावन की तरफ से, सिर्फ उनके लिए ये वादा है। और जिन्होंने उस वचन को पकड़ के रखा और इस बात को थामा और सुना, जो कि रूह जो है, आत्मा जो है, जो कलीसियाओं से क्या कहता है, और वो कहता है बार बार के जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा यानी कि रूह जो है वो कलीसिया से क्या कह रहा है, क्या बयान कर रहा है। खुदा का कलाम, आज जो खुदा का कलाम है वो इतना ही जरूरी है, जैसे कि जिसने के फजल को पाया और वो उस बात को थामे रहता है जो खुदावन हमसे कहना चाह रहा है आज, वो इंसान उसको पकड़े रहेगा उस फजल से। सब इस बात को पढ़ सकते हैं, इस भजन संहिता को, जबूर को सब पढ़ सकते हैं। उसके अगली 2 आयतें पढ़ें। अब 13 और 14 आयत पढ़ेंगे। तेरा राज युग युग तक, तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहे। यहोवा सब गिरते हुए लोगों को संभालता है, और सब झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु बहुत वफादार है, अपने सारे वचन में वो वफादार रहता है, और वो सिद्ध है और पवित्र है। हम और क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं? खुदावन जो है वो अपने कलाम की निगरानी करता है कि वो उसको कैसे पूरा करता है, और वो इंतजार करता है कि हम उस पर ईमान लाएं और उसके वादों पर ईमान लाएं, जिससे कि हम वो हमारी जिंदगियों के अंदर पूरा कर सके। वो कहता है कि तेरा राज जो है वो हमेशा हमेशा का है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बात की शुरुआत करी, ये कहा कि खुदावन की मिनिस्ट्री, उसका राज्य, प्रभु का राज्य जो है वो आने वाला है, आ चुका है। इसी प्रकार से खुदावन का जो राज है, उसकी जो बादशाहत है, वो जो उसका फजल है जो हमको दिया गया, और ये हमको इसलिए दिया गया कि हम इस चीज को पहचान पाएं कि खुदावन क्या करता है, खुदावन इस हमारे अपनी कलीसिया में क्या कर रहा है। और ये आज जो है, ये कलीसिया जो है, उसकी चुनी हुई कलीसिया, ये उसकी बादशाहत है आज जमीन पर। ये कोई नेचुरल किंगडम नहीं, ये साधारण राज्य नहीं, कोई सांसारिक राज्य नहीं जो अमेरिका में या कहीं और हो जाए। ये धरती का राज्य नहीं है, ये आत्मिक राज्य है धरती पर, जो कि हमारे अंदर है।
ये प्रभु का जो राज है, बादशाहत है, वो हमारे अंदर है। और ये हमारे अंदर आया, और जो कलीसिया, चुनी हुई कलीसिया जो है, ये खुदावन के राज का, उसकी बादशाहत का हिस्सा है। और उस बादशाहत में है जिसमें के खुदावन जो है वो खुद राज करता है। खुदावन ही उसका बादशाह है और खुदावन ही उसका मालिक है, जो खुदावन की कलीसिया है, सच्ची कलीसिया। कोई और इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये किसी और की मलकियत नहीं, सिर्फ खुदा इसका मालिक है। और हर चीज जो यहां कलीसिया के लिए लिखी गई और बताई गई है, और खुदावंद उसको पूरा करता है अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। और इसीलिए ये ऐसा लिखा गया है। हमारा खुदावंद कहता है कि आज भी मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज भी वो ये कहता है, और अधलोक यानी कि नरक के फाटक उसके ऊपर नहीं हावी होंगे। उसने ये नहीं कहा, उस प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं 350 क्रिश्चियन कल्ट या संप्रदाय या डिनोमिनेशन बनाऊंगा। नहीं, उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उसने अपनी कलीसिया को छुटकारा दिया, और उसने अपने पाक रूह से उसको मोल लिया, जो उसने क्रूस पर बहाया। हम अपने आप के नहीं हैं, हम तो प्रभु के हैं। उसके द्वारा मोल लिए गए हैं, जिसने कि हमको मोल ले लिया अपने खून के द्वारा। हमारे पाप और हमारे सारी गलत बातें जो हैं, उसने उनको माफ कर दिया और हमारे को जोड़ दिया, हमारा मेल करा दिया अपने से। जो प्रभु के, मनुष्य के पुत्र में, प्रभु के, परमेश्वर के पुत्र में, खुदावन के बेटे में विश्वास करता है, ईमान रखता है, जिसके पास बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी। न केवल ईमान पर, वो जो ईमान है वो किसी ऐसे नहीं कि हमारे अंदर कोई ईमान आ जाए। नहीं, हमारा ईमान खुदा के उस बेटे में होना चाहिए जो कलवरी पे, यानी खुदावंद यीशु मसीह पर, जो क्रूस पर मरा, और जिसने नया अहद हमारे साथ बांधा, नया नियम हमको दिया। और ये जो बात है, ये हवा में नहीं लटकी हुई, हवा में नहीं करी जा रही। इसके लिए तो एक मुद्दा है, ये मुकाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह। हमारे खुदावंद ने कहा, जो मुझ पर ईमान रखता है, जैसा कि कलाम कहता है। मेरे भाई और बहनों, मैं बार बार कहता हूं, खुदावंद लॉर्ड के नाम में कहता हूं, प्रभु के नाम में कहता हूं, ये एकदम आखिरी का समय है और ये आखिरी का वक्त है फजल का। आज हम वापस आ जाएं, अपने आप को नम्र कर लें, हलीम कर लें, कि हम खुदावन के सामने अपने आप को हलीम कर लें। और सिर्फ वही बात हमारे जीवनों में कामिल रहना हो जाए, जो कि कलाम में लिखा है। आज हम देखते हैं, पढ़ें, और भी हम और कलाम पढ़ने जा रहे हैं। पहला यूहन्ना 2:28। पहला यूहन्ना 2:28। अतः बालको, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो, हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। ये जो वचन है, ये हमारे गूदे गूदे में, हमारे जिस्म के अंदर घुस जाए, रम जाए। अभी
ऐसा ना हो कि कोई खुदावन की वापसी पर, उसकी आमद पर यहां पर रह जाए, महरूम रह जाए। कब कब हमने ये कहा, कितनी बारी कहा हमने कि हमारा जो काम है वो कि हम खुदावन के सामने उन लोगों को हम पेश कर सकें और कह सकें कि हम यहाँ हैं खुदावन, हम तैयार हैं। हम ये कह सकें खुदावन अपने प्रॉमिस को पूरा करता है। हम सब जानते हैं कि हमें पता है कि वो आने वाला है। उसी तरह से हम ये भी जानते हैं जो लिखा है, जो मत्ती 25 में लिखा है कि जो अक्लमंद कुआनियां थीं वो तो ब्याह में, शादी में गई, उसमें दाखिल हो पाई, और जो 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 बेवकूफ थीं, जो मूर्ख थीं, वो पीछे रह गई। कौन सोच सकता है इस बारे में कि कौन सोच सकता है कि अगर वो पीछे रह जाए, कि खुदावंद आ जाए और वो पीछे रह जाए, और क्या उसको तो, उनके लिए तो सारा का सारा ईमान रखना, विश्वास रखना बेकार हो जाएगा। ये जो आखिरी पुकार है, ये हमारे को इस चीज की तैयारी करे कि खुदावंद कि हमारे अंदर कोई ऐसी रुकावट ना आ जाए कि हम उस चीज से महरूम रह जाएं, रुक जाएं। और जो खुदावंद का जो कलाम का एक एक जर्रा है वो हमारे अंदर सच्चाई बन जाए, और सारे भाइयों के लिए जो खुदावंद ने कहा वो उनके लिए सच्चाई बन जाए, सारी बहनों के लिए भी। और जो सारी सेविकाओं, सारी खिदमतों को भी इसका पता होना चाहिए कि कलाम में क्या कहा गया। खुदा के कलाम के एक एक अल्फाज पर ईमान रखें, और तब वो आप पर जाहिर होगा, तब उसका मुकाशफा मिलेगा, तब आपको उसकी सही समझ आएगी। और कई ब्रॉडकास्ट में हमने इसके बारे में बताया, कई वचनों में बताया कि कितना जरूरी है कि जो यहां लिखा है, ये जो यहां लिखा हुआ है, इसका सही सही समझ इसकी हमारे को मिल जाए। हम ये खुदावंद के बड़े धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमारे वक्त में भाई ब्रैनम को भेजा, और इसलिए कि हमारे को उन सारी गलत शिक्षाओं और गलत अनुवादों से हटा करके, बाहर निकाल करके सच्चाई की ओर दोबारा वापस ले जाए, और उस ओरिजिनल शिक्षा की ओर जो प्रेरितों के द्वारा, रसूलों के द्वारा हमको मिली, वहां हमको वापस ले जाए। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूं कि हम मत्ती 28 में क्या लिखा है और 28-19 में क्या लिखा है कि हमको खुदा के कलाम का प्रचार करना है, और हम राष्ट्रों को, देशों को जा जाकर सिखाना है, शिक्षा देनी है, और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना है। और इसका क्या मतलब निकाल लिया लोगों ने? सबसे खतरनाक जो तालीम इसमें से निकल के आई है इस संसार में, वो क्या है? देखिए, क्योंकि उन लोगों ने जो ऐसा प्रचार करते हैं गलत शिक्षा को, उनको समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, क्या लिखा है।
उन्होंने तो एक फार्मूला बना लिया, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का फार्मूला बना लिया। और देखिए प्रभु ने क्या कहा था कि प्रभु उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, उस एक नाम में जो इन तीनों का एक नाम है, उसमें बपतिस्मा दो। वो नाम एक ही है, और उसी नाम में, इस नाम में ही खुदा ने अपने आप को प्रकट किया। ये नहीं, वो तीन उपाधियां नहीं, तीन टाइटल नहीं है, वो तीन लोग नहीं है, पर वो एक नाम है। वो नाम सिर्फ एक ही है, और उस नाम में बपतिस्मा देना लाजमी है। जो त्रिएकता वाले लोग हैं, वो तो इस बात को सिर्फ, वो तो एक फॉर्मूले की तरह इसको दोहराते रहते हैं। और जो असली भाषा में इसको जानेगा, वो वहां लिखा है साफ साफ कि वहां पर लिखा है कि उनको जाकर मेरे नाम में बपतिस्मा दो, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उनको बपतिस्मा दो। ये फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि 321 ईस्वी से इसके बारे में प्रचार किया गया और उसको माना गया, और आज हमारे वक्त में, आज हमारे समय में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। और ये बाइबल में नहीं पाया जाता, एक बार भी ये बाइबल में नहीं पाया जाता, कतई नहीं पाया जाता है। ये एक बार भी बाइबल में नहीं पाया जाता। किसी नबी ने, किसी रसूल ने, किसी खुदावन के खिदमतगार ने इस बात का प्रचार नहीं किया, उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया। वचन में, बाइबल में इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। पर जो इस संसार की शिक्षा, जहां पर त्रिएकता की बातें करती हैं, तीन परमेश्वर की बातें होती हैं, वो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जो लोगों ने अपने अपनी शिक्षाएं बना रखी हैं, उनमें ऐसा प्रीच करते हैं। इसका प्रभु के वचन से, खुदावन के कलाम से इसका कोई संबंध नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हम खुदावन के कलाम को पढ़ें और एक बार फिर पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से पतरस ने बपतिस्मे दिए। प्रेरितों के काम अमाल 2:38 में हम पढ़ते हैं, उसने उस नाम को अपने मुंह से बोला जो कि खुदावन ने बोलकर नाजिल किया अपने लोगों पर, कि वो नाम क्या है। वो कलीसिया में वो नाम बताया गया कि वो नाम क्या है, कि पश्चाताप करो और खुदावन यीशु मसीह के नाम में, हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम में, खुदावन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। इस तरीके से लिखा गया है कि पापों की, गुनाहों की माफी के लिए, जो कि गुनाहों की माफी जो उस खून से होती है जो कि कलवरी पे बहाया गया। और हम अमाल की किताब को, प्रेरितों के काम को जब पूरा पढ़ते हैं और वहां 8 बाब में पढ़ते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, और उसके बाद आगे बढ़ते जाइए उसके 10 अध्याय में और 19 बाब तक पढ़ते जाइए, और रोमियो 6 तक भी सारे उदाहरणों को देखते जाइए। सारे जितने बपतिस्मे बताए हैं वो सब के सब नए नियम में, नए अदनामे में जो बपतिस्मे हुए हैं, वो सारे के सारे खुदावन यीशु मसीह के नाम में हुए। चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो गैर कौम हो, चाहे फिलिपी में हो, चाहे यरूशलेम में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे एफिसस में हो, जहां पर भी ये बपतिस्मे हुए, ये सारे के सारे खुदावन यीशु मसीह के नाम में ये बपतिस्मे हुए। और इसलिए मेरे पास तो और कुछ नहीं रहा बताने के लिए। जब भाई ब्रैनम को मैंने ये प्रचार करते हुए सुना, जब मैंने इस समाचार को, गॉड हेड को, परमेश्वरत्व के बारे में जो समझाया उन्होंने,
तो मुझे बपतिस्मा लेने की, अपने बपतिस्मे को सुधारने की जरूरत थी, और फिर मैंने अपने बपतिस्मे को सुधारा और मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। 1948 में मैं एक विश्वासी बना, ईमानदार बना, और बपतिस्मे और मैं बैप्टिस्ट चर्च में मेरा बपतिस्मा हुआ था उस फार्मूले में। और बाद में जब मुझे समझ आई और ये प्रकाश मेरे ऊपर जागृत हो गया, और जब मुझे अंदर मुकाशफा मिल गया, जब मैं ये समझ खुल गई, तब मैं खुदावंत का बड़ा धन्यवादी हुआ। और जो आज बुलाए जाते हैं उनको भी इस चीज का समझ होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जैसा कि खुदा का कलाम कहता है, एक ही परमेश्वर है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। मैं और भी कह सकता हूं, जो बैप्टिस्ट सेवक से बात करता है, वो कहता है वो प्रेरितों के काम अमाल 2 से कहता है, जो कहता है, और तौबा करो और तुम में से हर एक खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लो, तब तुम्हें पाक रूह इनाम में मिलेगा। आज तक वो बैप्टिस्ट चर्च जो है, वो कहते हैं कि जब बपतिस्मा दे रहे हैं उसी वक्त वो कहते हैं कि तुमको पाक रूह इनाम में मिलता है। जब तुम बपतिस्मा लेते हो, वो ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं कि जिसका बपतिस्मा हो गया उसको पाक रूह का इनाम मिल गया। इसलिए इन सारे कलीसियों में, चर्चेज में, जहां ये डॉक्ट्रिन प्रचार किया जाता है, वहां पर कोई प्रार्थना नहीं होती, और वो ये दुआ नहीं करते कि जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमें पाक रूह मिल गया। जब उनको इस बात की समझ होनी चाहिए, जब वो 8 बाब में जाते हैं, फिलिपुस ने बपतिस्मा दिया, बट लोग जो थे वो आत्मा, पतरस और यूहन्ना को यरूशलेम आना पड़ा, उनके लिए प्रार्थना करना पड़ा, जो पहले से पानी में बपतिस्मा ले चुके थे, जिससे कि वो पवित्र आत्मा पा सकें। ये बात कितनी समझने की है। कब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, कब तक इस बात से हम अनजाने रहेंगे कि हम वचन को क्यों नहीं समझते। ये हम कब इस खुदा के एक एक अल्फाज को कब समझेंगे, कलाम को कब समझेंगे, और सारी महिमा प्रभु को मिले। हम सारी की सारी बातों में बार बार कह सकते हैं, और सारे के सारे बाइबल के बारे में कहते हैं, यहां के बारे में और वहां के बारे में बात करते हैं, पर सब इन सारी बातों को भूल जाते हैं कि कलाम में क्या लिखा है, अलग अलग जगह वचन में क्या लिखा है। हमें कितना धन्यवादी, कितना शुक्रगुजार होना चाहिए कि खुदा ने हमारे को पौलुस जैसा सेवक दिया, जो के प्रेरितों के काम अमाल की किताब 19 बाब में वो लोगों से पूछता है, जो यूहन्ना के वक्त से बपतिस्मा पाए हुए थे, उनसे पूछा, क्या तुमने पाक रूह पाया? जब तुमने ईमान लाए तब क्या तुमने पाक रूह पाया? हम जानते हैं यहां क्या लिखा है। इसलिए भाई और बहनों, ऐसा ना हो कि कहीं हम में से कोई ऐसा ना हो कि जो बाइबल के मुताबिक, कलाम के मुताबिक, जिसमें सुधार ना आ पाए। सुधार आना बहुत जरूरी है, बहाली बहुत जरूरी है। जो अपने आप को हलीम नहीं करता, अपने आप को
नम्र नहीं करता, खुदावन के सामने झुक कर नहीं आता और अपनी इच्छा को खुदावन की इच्छा के सामने, मर्जी के सामने सरेंडर नहीं करता, जो अपनी सारी गलत शिक्षाओं को दूर नहीं रखता, गलत तालीमों को दूर नहीं रखता और कलाम के मुताबिक नहीं चलता, भाइयों और बहनों, ये वो लोग होंगे जिनके पास उस पाक रूह का तेल नहीं था। और मैं ये बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, क्या अच्छा होगा जो मिलियन लोगों ने, लाखों ने, करोड़ों ने, जिन्होंने कहा कि हमने तो पाक रूह बपतिस्मे पे पा लिया, और तब क्या होगा जब उनमें से कोई भी उनमें से किसी के पास भी फल नहीं है तो उसके लिए उस ऐसे विश्वास का कि हमने पवित्र आत्मा बपतिस्मे पे पा लिया, इसका क्या फायदा उनको हुआ? ये गलत सोच थी, गलत शिक्षा थी। जिन्होंने पाक रूह को पाया, उससे क्या मेल खाता है कि पाक रूह का मिलना, उनके साथ मिलना और उसके साथ उन फलों का भी आना। जो कुछ वहां मिलता है, जो कि उस सेविकाई और लोगों का बदल जाना, उनके मन का बदल जाना और खुदावन की शरण में आ जाना, खुदावन को समझ लेना, ये सारी कलीसियाओं में इन सारी बातों के बारे में नहीं बताया जाता कि रसूलों ने क्या प्रचार किया। और नए नियम में जो खत लिखे गए, ये बातें उनकी कलीसियाओं में नहीं बताई जाती। पर हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर के बुलाहट का समय है, बहाली का वक्त है, ना केवल शिक्षा के तौर पर फिर भी इसलिए कि हमारी जिंदगी में वापसी और बहाली का काम होना बहुत जरूरी है कि कलीसिया के अंदर हर बात जो है वो खुदावन के कलाम की बात इस तरीके से हो जाए जैसे कि वो शुरू में थी। हम एक आयत और पढ़ेंगे, हम इब्रानियों और 4 बाब और उसकी पहली आयत, इब्रानियों 4:1 को हम पढ़ रहे हैं। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कोई लाभ ना हुआ। ये बहुत जरूरी बात है। हमारे पास वचन है, वाचा है कि हम उस विश्राम में, उस सबत में, उस आराम के दिन में हम प्रवेश कर पाएं और हमें खुदावन में उसके फजल से खुदावन के रेस्ट में जाना चाहिए, जिससे कि हम ईमान रखते हैं कि हम उसके वचन पर विश्वास रखते हैं इस समय के लिए। और इसलिए हम जानते हैं कि जो उसके वचन हैं, हम तो वादों की संतान हैं। हमारे को वो वादे दिए गए हैं, वो वचन दिए गए हैं, और हमारे को वो रूह दिया गया है कि हम उन वादों को समझ सकें, उन पर ईमान ला सकें। और हम में से कोई भी, चाहे वो ज़ूरिक में हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड में हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया में हो, चाहे वो किसी भी और देश में हो, और चाहे पूरे यूरोप में हो, चाहे वो सारे संसार में, पृथ्वी पर भी है, सारे लोगों में हो, और सारे लोगों में हम में से कोई भी जो इस बात को ईमान रखता है कि आखिरी कलाम क्या, आखिरी वचन क्या, आखिरी पुकार क्या है, कि ऐसा ना हो कि हम में से कोई रह जाए। और ये दुआ है कि हम में से हर एक, कि हम उस आज्ञाकारिता में, उस हुक्म मानने में, हुक्म की पैरवी में वापस आ जाएं, जैसे कि अब्राहम के दिनों से था, कि वही अब्राहम
जिसने खुदा के कलाम को माना जो खुदा ने उसको दिया, वही अब्राहम, वही इतना हुक्म मानने वाला था और तैयार था, और वो अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। हम भी, जो हम जानते हैं, अपने पूरे मन से ईमान रखते हैं, और हमारे जिस्म, हमारा हम सब कुछ प्रभु की वेदी के ऊपर, उसकी कुर्बान गाह पर रखना चाहते हैं। न सिर्फ ईमान में, पर हम उसकी आज्ञाओं में, उसकी हुक्मों को मानने में पाए जाएं, और जब खुदावंद आए कि वो हमको अपने घर ले जाने को आए। एक और आयत हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा तिमोथी 4, 1 और 2। दूसरा तिमोथी परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। खुदा उनका बड़ा शुक्र हो, धन्यवाद हो कि उन रसूलों के लिए जिन्होंने इन बातों को लिख दिया था, और खुदावन के पाक कलाम, खुदावन के पाक रूह की हिदायत से उन्होंने इस चीज को लिख दिया था कि हमारे लिए वो सारी चीजें बता दे। और यहां पर खास तौर पर हमारे वक्त में, क्योंकि ये जो कलाम है, ये इसने मुझे बुलाया था। मेरे पास एक बड़ी खास जिम्मेदारी है इस बात के लिए, खुदावन के सामने, खुदावन के लिए, कि मैं उसके खालिस और पाक कलाम को, कभी न मिटने वाले, कभी न झूठ होने वाले कलाम का प्रचार करूं, उससे खिदमत करूं। और अब 70 साल हो जाएंगे कि जिनमें मैंने खुदावन के कलाम का प्रचार किए। जब 17 साल का मैं था, तब से मैंने प्रचार करना, खुदावन की खिदमत तब से शुरू करी। मैं नहीं कह सकता किसी से, पर खुदा का कलाम वो इतना अनमोल है मेरे लिए। मेरे बचपन से मेरे पास खुदा के कलाम के लिए इतना आदर था, सम्मान था, पर अब मैं इस बात पर आ रहा हूं कि आज क्या है वो, क्या वो आज क्या अहमियत रखता है? क्या वो इसलिए कि हम एक दूसरे का न्याय करें या एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें? नहीं, ये इसलिए, इसका ये मतलब है कि हम खुदावन के कलाम को सच्चाई से पेश करें, और हम लोग कुछ कीज टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि देखिए 310 ईस्वी में क्या हुआ, जब कॉन्स्टेंटाइन की मां जब यरूशलेम में आई। वो पढ़ सकते हैं क्या हुआ, और देखिए क्या हुआ। 321 में क्या हुआ, 325 में क्या हुआ, 385 में क्या हुआ। देखिए, ये आपको कुछ कीज प्रेस करनी पड़ेंगी और आपको कंप्यूटर पर पता लग जाएगा। और मैं एक भाई से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा, और देखिए कुछ कीज प्रेस करिए और अब देखिए, पूछिए कि अल्लाह की जो 3 बेटियां, उनके नाम क्या हैं। वो कहता है 1 मिनट रुकिए। और कहता है पहली को बोला लत, दूसरा उजार,
और तीसरी जो थी वो मान्य थी। आज देखिए, वो देखिए, कुछ 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 की बटन दबा करके आपको पता लग जाएगा, सारी खबर मिल जाएगी। और हम खुदावन का शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रगुजार हैं कि हमको तो खुदावन अपने खालिस कलाम में वापस ले आया, क्योंकि उसने हमें वो बातें समझा दी कि खुदावन आज के जमाना में हमसे क्या बातें करना चाहता है। और वो जो ऐसी बातें करते हैं, अपनी अपनी शिक्षाएं तालीमें देते हैं, उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम जजमेंट करना नहीं है। हम किसी का भी जजमेंट नहीं करते, हम किसी भी धर्म में किसी का न्याय नहीं करते। ये खुदा करेगा, ये हम नहीं, हमारा काम नहीं है। पर ये हमारा काम है कि हम खुदावंद के खालिस कलाम का प्रचार करते जाएं, और जो इस समय में जो प्रचार करने का मजमून है, जो खुदावंद ने खिदमत दी है, हम उसको अंजाम देते रहें। और अब देखिए, कलाम खबरों में यह भी आ रहा है कि सब खबरें बता रही कि हम आखिरी वक्त में रह रहे हैं, क्योंकि वो ये भी बता रहे हैं कि संसार का अंत होने वाला है। और वो मुकाशवा की किताबें, प्रकाश बाग की किताबों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, और उनको इस चीज का आभास हो रहा है कि देखिए कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और उनको पता है कि अब और सारी चीजें बड़ी फर्क होने वाली हैं, और लोग जो हैं और लोग डर से बेहोश हो जाएंगे, और ये सोच करके कि और कितनी खतरनाक चीजें होने वाली हैं, कितनी भयानक चीजें होने वाली। और अब हम आखिरी समय के आखिरी रेत पर आ चुके हैं, और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जो आखिरी संदेश है, इस वक्त का जो आखिरी संदेश है, ये जो कंफ्यूजन आ गया है, गड़बड़ी जो आ गई है, और इसको मिलियंस और करोड़ों लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। खुदावन ने मुझे इस चीज का अनुग्रह दिया, फजल दिया। मुझे नहीं पता कि यह 165, जैसे ब्रदर टाटी ने लगाया कि वो 170 देश हैं, मुल्क हैं, जहां पर मैं व्यक्तिगत रूप से गया हूं, जहां मैंने कलाम जाकर पेश किया। और सारी जगह पर जाकर सब लोग अब जुड़ चुके हैं, आप सब लोग जुड़ चुके हैं, और सब इस बात को सुन सकते हैं ऑनलाइन, और सबका हिस्सा इसमें है। सब इस चीज के भागीदार हैं कि आज प्रभु परमेश्वर खुदावन क्या कर रहा है। अब हम एक स्क्रिप्चर और पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी 4 बाब और 8 आयत। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु ने, जो धर्मी और न्यायी है, उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। वो कहता सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि उनको भी जो उसके जाहिर होने पे की उम्मीद में है, और उसकी बाट जो रहे हैं। और ये देखिए, ये कलाम जो है, ये हम पढ़ सकते हैं हर बार, कि न केवल प्रचार करने वाला, बल्कि वो सारे जो उस प्रीचिंग को विश्वास करते हैं, वो इस चीज का हिस्सा होंगे कि खुदावन की जो वापसी होगी, ये आसान नहीं है ये कहना बार बार, क्योंकि बहुतों के लिए मुश्किल बात हो जाती है इस बात को समझना कि एक नॉर्मल इंसान के लिए जो यहां बैठा है, एक भाई फ्रैंक, कि कोई एक इंसान ऐसा कह दे कि खुदावन ने मुझसे बड़ी ऊंची आवाज में बात करी। कई लोग इस चीज का विश्वास नहीं करेंगे,
मैं यहां आपको कहानियां नहीं बता रहा, मेरे पास कोई कारण नहीं कि मैं आपको कहानियां बना बना के सुनाऊं। खुदावन तो ये भी कह सकता है, खुदावन ने तो हर डिटेल में हर चीज को समझा समझा कर बताया कि क्या होना चाहिए। न केवल उस समय जब मैं उस ऑफिस में था और जब लेक स्ट्रीट 7 नंबर में और टिकट लेकर इस ऑफिस में आया, और जब मैं 2-3 कदम गया तब खिड़की से एक बड़ी जोर की आवाज आई, जोरदार आवाज। मेरे सेवक, तो इंडिया की जो टिकट है उसको कैंसिल। ये इतना सच है जितना कि खुदावंत का जो कलाम है, जितना ये सच्चा है, ये उतनी बड़ी सच्चाई है। मैं अपनी जेब में टिकट लेकर घूम रहा था ट्रैवल एजेंसी से, और मैं तो उस फ्राइडे को सफर पे जाने वाला था। आप नहीं सोच सकते कि ऐसे समय में कैसा फील करते हैं आप, क्या होता है आपके, क्या गुजरता है आपके ऊपर। और मैं कितना बेवकूफ था, ना समझ था कि मैं बाहर गया। मैं अपनी कार में बैठा और मैं जंगल की ओर गया, और वहां दुआ में गया और कहा, और मैंने कहा प्रभु वहां पर सब कुछ अरेंज हो चुका, बहुत सारी शहरों में मीटिंग्स सेटल हो चुकी हैं, लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि मैं वहां जाऊं। क्या मैं नहीं जा सकता? क्या मैं सफर नहीं कर सकता? मैं कितना बेवकूफ था, कितना नासमझ था। एक इंसान कितना नासमझ हो सकता है। फिर देखिए क्या हुआ, जब मैं वापस आया तो क्या हुआ। और फिर मैं उसी कमरे में दोबारा वापस आया। अब इसके बाद पूछिए मत कि मेरे साथ क्या हुआ। अब देखिए प्रभु ने कितने जोरदार तरीके से मेरे से बात करी है। और उसने ये मुझसे ही नहीं कहा, उसने सिर्फ मुझसे इतना कहा, उसने जोर से कहा कि अपने टिकट को, इंडिया के ट्रिप को कैंसिल कर दो। बड़ी जोरदार तरीके से खुदावन ने इस बार कहा। भाई और बहनों, मैं कितने उदाहरण दे सकता हूं जब प्रभु हमसे बात करता है, जब प्रभु हमें शिक्षा देता, हिदायत देता है। हमें प्रभु की बातों को मानना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ वो नबियों से और रसूलों से बात करा, वो आज के वक्त में भी वो भाई ब्रैनम से उसने बात करी, जिनके पास के एक बड़ी अद्भुत सेवकाई थी, और वो खुदावन की बातों को वो देख सकते थे। वो नबी थे, उनको पता था, उनको रोया दिखाता था खुदावन कि क्या क्या चल रहा है। उनको खुदावन की तरफ से भेजा हुआ थे वो, उनको एक खास बुलाहट थी और उनको एक खास नेमत दी गई थी। और खुदावन ने मुझे बुलाया कि मैं उसके कलाम का प्रचार करूं, उसके कलाम को मैं ले जाकर बांटूं देश देश में, नगर नगर में। लुइजन स्ट्रीट की बार 160 लुइजन स्ट्रीट, जहां दूसरी मंजिल पर, वहां खिड़की के पास, वहां से आवाज आई, मेरे सेवक, तेरा वक्त अब स्टार्ट हुआ है। इस शहर के लिए तेरा वक्त अब खत्म होता है। अब मैं तुझे दूसरे शहरों में भेजूंगा, जहां पर जाकर के तू मेरे कलाम का प्रचार करेगा, मेरे वचन का प्रचार करेगा। और उसके बाद मैं गिर गया, मैं बाएं साइड में गिर गया। और भाई और बहनों, मैं वो उन सारी जगहें आपको दिखा सकता हूं कि यहां पर ये हुआ था, यहां पर खुदावन खड़ा था और खुदावन ने इस तरीके से मेरी बातें करी, और ये खुदावन ने मुझसे ये कहा। अब मुझसे बार बार ये ना पूछें, ये मेरा मंसूबा नहीं था, ये मेरी मर्जी नहीं थी। मैं तो खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मैंने भाई ब्रैनम की सेविकाएं, उनकी खिदमत को देखा
10 साल तक देखा। और हम इस बारे में बात कर रहे हैं ज्यूरिख से। मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं, 3 दिसंबर को 3 दिसंबर 1962 को जब मैं भाई ब्रैनम से बातचीत कर रहा था और 2 अप्रैल 1962 की बात बता रहा था, तब वहां पर जो वो खुराक और अकाल के बारे में बात बताई गई थी और कोई अकाल नहीं आया, तब ये कहा गया कि मुझे उसका जवाब चाहिए था कि अकाल वाली बात क्या थी। और 3 दिसंबर 1962 आ गया, सोमवार, मंडे को। ब्रदर भाई ब्रैनम ने कहा, उन्होंने मेरी ओर देखा और उसने बोला, भाई गोगनबिल कैसे हैं स्विट्जरलैंड में? हाँ, वो भाई लोग कैसे हैं वहां? और ज्यूरिख में भाई लोग कैसे हैं? देखिए, उन्होंने मुझसे पूछा और 3 दिसंबर को मुझसे पूछ रहे हैं, 1962 को पूछ रहे हैं। और शुरू में और उन बातों के होने के पहले उन्होंने फिर मुझसे कहा और पूछा, भाई कालसूहे में भाई मिलो कैसे हैं? और वहां पर मीटिंग्स हुई थी, सभाएं हुई थी जर्मनी में। भाई और बहनों, हम इंसान हैं, पर खुदावंद हर एक को अपने अपने अलग अलग कामों के लिए तैयार करता है। अब हम इसका निचोड़ देखें कि हम खुदावंद के इस कलाम की शिक्षा में रह रहे हैं, इस वक्त में रह रहे हैं, जबकि खुदावंद अभी भी आज भी वैसे ही है जैसे कि कलाम में, जैसे कि उसने कलीसिया में वो सारी चीजें होने दी, जैसा कि उसने अपने कलाम में कहा। इन वादों के पहले, इससे पहले कि वादे पूरे हैं, खुदावंद किसी को भेजता है जो इस बात को अनाउंस करता है, इस चीज की घोषणा करता है, इसकी प्रोक्लेमेशन देता है, जिससे कि वो बातें जो हैं वो पूरा होना वो कलाम से और वचन से मेल खाता है। और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो कह सकता था, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं पश्चाताप के लिए, तौबा के लिए। जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पाक रूह से और आग से बपतिस्मा देगा। और इसके बाद क्या हुआ? और पेंटिकोस के दिन क्या हुआ? वहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। वहां देखिए, पानी के बपतिस्मे से पहले वहां रूह का बपतिस्मा हो गया। मेरे भाई और बहनों, अब ये खत्म करना होगा। अब देखिए यहां देखिए क्या बोला गया है। अब देखिए, यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है। और देखिए, काश ऐसा होने पाए कि हमारे लिए कोई हमारी इच्छा या हमारा ख्याल या हमारी शिक्षा, हमारा अनुवाद, अपना तर्जुमा ना हो जाए। खास तौर पे वो भाई जो कि सेवकाई का काम कर रहे हैं, जो खिदमत का काम कर रहे हैं, कि कोई भी ऐसा ना आ जाए कि कोई खास चीज लेकर आ जाए, बल्कि सिर्फ हर चीज को बैलेंस में एक तरीके से में खुदा के कलाम से मिला के प्रचार किया जाए और खिदमत का काम किया जाए, और सिर्फ खुदा के खालिस कलाम को पेश किया जाए, उसके लोगों को बड़ी सफाई से और सीधे तौर पर पेश किया जाए कि खुदावंद खुद, जैसा कि उसने कहा कि देखिए वो खुद अपने उस काम को पूरा करेगा, उद्धार के काम को पूरा करेगा जो उसने शुरू किया है। और बड़ी सामर्थ के साथ ये ज़रूर होगा, क्योंकि जैसे खुदावंद का जो रूह है वो बड़े अद्भुत तरीके से, बड़े कुव्वत के साथ सभी उन लोगों में काम करेगा जिनको बुलाया गया, जिन्होंने आप को खुदावंद के लिए अलग किया, जो ईमानदार हैं, जो वफादार हैं,
और जो खुदावन के लिए दुल्हन तैयार हो रहे हैं, और वो इस तरीके से पाक रूह आने वाला है, और पाक रूह आकर के हम सबको बहाली देने वाला है। और हम इस आखिरी जो आखिरी जो झटका है, जो आखिरी जो हिलाट है, जो आखिरी काम है खुदावन का, ये पूरा हो जाएगा। और हम खुदा का शुक्रगुजार हैं कि हमने फजल पाया उसकी नज़रों में। और भाइयों, और मेरे भाई और बहनों, खुदा का शुक्र करें, खुदा का शुक्र करें कि, और अपने अपने बारे में कहें कि हे प्रभु, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे फजल मिला, कि मुझे वो फजल मिला, मुझे वो फजल मिला। खुदावन, जो तूने मुझे फजल दिया, वो हमें जानने देता है, हमें पता करने देता है, हमें बताता है कि उसके उसके जो वायदे हैं वो किस तरीके से जो उसने हमारे लिए बनाए। और सिर्फ उसी के लिए, सिर्फ उसी खुदावन यीशु मसीह के नाम में उसी की महिमा हो और उसी को महिमा मिले। आमीन, हालेलुया। और इस बात का ध्यान रखें जो हमने पढ़ा, कि पौलुस कह रहा सिर्फ मैं नहीं, बल्कि वो सारे, उन सबको जो खुदावन की दूसरी आमद से मोहब्बत रखते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो जो उसका इंतज़ार रखते हैं और उसको प्यार करते हैं, उसके आने को, खुदावन उन सब को वही दर देगा, उन सब को ईमान देगा। और खुदावन का फजल हम पर सब हो जब वो आए, और जब हम उसकी आवाज़ को सुने, और तब हम कहें, तब हम रैप्चर को प्राप्त कर सकें, रैप्चर में हम जा सकें। और खुदावन का फजल हम सब पर रहे, खुदावन के पाक नाम में। आमीन, आमीन।